हेलो स्टूडेंट्स। सो मेरा नाम निशांत कुमार सिंह है और अभी हम एक बहुत अच्छा जेई मेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए देखते हैं इसको। क्या दिया हुआ है? बोला हुआ है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसकी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। ये चार्ज किसकी होती है भाई? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की भी होती है, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रोटॉन मान लेंगे। और क्या बोला हुआ, वो किसी मिडवे मतलब मिड में किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मुझे नहीं पता, मुझे बतानी है। और पोटेंशियल डिफरेंस उस प्लेट के क्रॉस कितनी दी हुई है? 300 वोल्ट। ठीक है। कैपेसिटर का जो लेंथ है, दैट इज द प्लेट लेंथ, वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और वो दोनों के बीच, जो प्लेट के बीच की सेपरेशन होती है, वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना क्या है, देख लीजिए। हमारे पास बताना है हमें वो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, हमें बताना है वो ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ताकि वो कभी प्लेट के बाहर आ ही ना सके। ओके। तो हम अगर इसको डायग्राम से समझे तो देखिए क्या है कि मेरे पास दो प्लेट है। एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर अच्छे से डिवाइड करें तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ मूव करती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, और यहाँ पर क्या है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है नीचे से ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये होगी पोटेंशियल बाय लेंथ। लेंथ कितना है भाई हमारे पास? तो है 2 सेंटीमीटर। सो जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं बोल दूं पोटेंशियल है 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻²। ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये जो लेंथ है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई हमारे पास ये। और हमने चार्ज पार्टिकल को यहां से एक वेलोसिटी दे करके छोड़ा है। अब ये चार्ज पार्टिकल जाएगा, और यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है? वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल। अब इस पार्टिकल का हमें मोशन समझना है कि इस पार्टिकल पे मोशन हो कैसे रहा होगा। तो चलिए पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर मैं इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है। तो देखिए समझिए क्या हो रहा है। इस चार्ज पार्टिकल पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और वहां पर अगर मैं चार्ज पार्टिकल रख दूं क्यू चार्ज का, और वो पॉजिटिव है, तो उस पर एक फोर्स लगती है क्यू इंटू ई। इसका मतलब ये है, अगर मैंने इसको एक्स वाई डायरेक्शन में माना है, ऐसा एक्स और ये वाई, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर एफ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सबसे पहली बात। और यहां पर मैं बोलूंगा कि एफ वाई डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स है, दैट इज क्यू ई। तो ये हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैं यहां पर फोर्स भी कांस्टेंट बोलूंगा। अच्छा, अगर यहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि फोर्स जीरो है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम में एफ वाई में अगर बात करूं तो एफ वाई कितना होगा? एफ वाई अगर क्यू ई है, तो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूं तो जरा बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्यू ई बाई एम। ये बात क्लियर है? क्यू आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है वी बाई एल, और ये कितना हो गया? एम। दैट इज यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन निकाल। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर यूएक्स पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एक्स में थी, ये कितनी थी? वी। और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वाई में तो थी ही नहीं। ठीक है। जरा आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये सर आप जो बता रहे हो, ये कहीं मोशन हमने देखा है। कहाँ देखा है भाई? सर आप ध्यान से समझिए कि अगर मैंने एक हाइट पर से एक बॉल को थ्रो कर दिया, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए अच्छा है, एक डायरेक्शन में उसके पास एक वेलोसिटी होती है और दूसरे ही डायरेक्शन में उसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। तो अब ये जो पार्टिकल होता है, इसका मोशन कैसा होता है? इसका मोशन होता है एक ऐसा कुछ होता है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। और यहाँ पर क्योंकि हाफ है तो हम यहाँ पर इसको हाफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसका मतलब हमने ये तो समझ में आ गया कि भाई ये कुछ इसी टाइप का ही मोशन है। मतलब ये पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा, बट कैसा होगा? ये पार्टिकल का पाथ जिस तरह एक्सेलरेशन है उस साइड डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये पार्टिकल कुछ ऐसा होना चाहिए ये। और ये अब क्वेश्चन देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर हम चलेंगे। ये क्या बोला जा रहा है? ठीक है। बोला जा रहा है कि हमें बताना है ये v की वैल्यू, जिससे ये पार्टिकल कभी बाहर ही ना है, इसका ये पार्टिकल कभी बाहर ही ना है। तो सर समझिए कि ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जस्ट जा करके अपने एंड पॉइंट को हिट कर जाए, तभी ये बाहर नहीं आएगा। अगर ये एंड पॉइंट पे हिट करेगा तो इसने वाई में डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर किया होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट से डिफ्लेक्ट किया गया है। सो हमने बोला ठीक है भाई, हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि हमारे पास मोशन कुछ ऐसा होगा।
अगर इस पार्टिकल को हम थोड़ा से एनिमेटेड टर्म्स में देखना चाहें, ये मोशन हो कैसा रहा होगा, थोड़ा विजुअलाइज करें, मतलब फिजिक्स थोड़ा अच्छे से समझे कि हो कैसा रहा है प्रैक्टिकल टर्म्स में, तो देखते हैं कैसा होगा। देखिए, आपके सामने मैंने एक, ये स्टिमुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे के साइड में चार्ज, पार्टिकल का वैल्यू, वेलोसिटी इनिशियल, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल और पार्टिकल का मास मैंने कोई रैंडमली लेके रखा है, और मैं यहाँ पर स्टिमुलेशन को चलाऊंगा। और जरा देखिए इस पार्टिकल का कैसा डिफ्लेक्शन होगा, आप देखिए समझिए, प्रैक्टिकली आपको दिखेगा कि कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको भी मैं रन करने वाला हूँ, यहाँ पर 2 बटन है, रन और रिसेट के, देखिए आपको करके दिखाता हूँ मैं, आप समझ में आएगा। जैसे मैंने रन पे प्रेस किया, आप देखिए जरा, पार्टिकल एंटर कर रहा है तब तक कोई चेंज नहीं आया है, जब अंदर गया तो भी चेंज अब देखिए आना स्टार्ट हुआ है, और ये पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब बस पार्टिकल का थीटा चेंज हो गया, किधर चेंज कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पार्टिकल ने जाकर के एंड पॉइंट को हिट कर दिया। अब देखिए कितना क्लियर है ये विजुअलाइजेशन, इसको मैथमेटिकली क्लियर कर दे हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके, तो हम क्या बता रहे होंगे, हमने बता दिया कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। अब जरा देखिए, जब ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा था तो मैं बोल सकता हूँ क्या, जब ये बाहर निकला तब सर ये एक्स डायरेक्शन में इसने 10 सेंटीमीटर मूव कर लिया। बहुत सही, मैं तो बहुत अच्छे से बात बताऊंगा कि हाँ ये कर लिया भाई। सो बताइए, मैंने बोला कि व्हेन पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड complete motion, it had traveled sx will be how much, sx is 10 centimeter, it had traveled 10 centimeter in x direction, that means 10 into 10 to the power minus 2 मीटर में कर बोल, x में तो कोई एक्सेलरेशन थी ही नहीं, ठीक है, और ux था मेरे पास, वो है v, यही मुझे निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं क्या, sx is equals to uxt plus half ax t square, ठीक है। अब सर ये आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे टाइम भी तो पता करना है भाई कि कितना टाइम में निकला है। सो जरा बताओ, एस एक्स कितना लिख दिया मैंने, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख दिया क्या, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया यूएक्स, यूएक्स कितना है भाई, वी है कुछ, और टी। सो यहाँ से जरा बताओ टी आप निकाल सकते हो क्या, सर 10 इंटू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वी, वी क्या है हमारी, यही तो वेलोसिटी है, यही तो निकालना है। सिमिलरली एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल ने मूव किया, ये तो एक्स एक्स में बता दिया, हमने देखा ये पार्टिकल वाई में भी कुछ मूव किया है, तो वाई में ये पार्टिकल कितना मूव किया है, जरा बताओ, वाई ये पार्टिकल कितना मूव किया है, आई थिंक ये 1 सेंटीमीटर मूव किया है, क्योंकि ये हिट कर रहा है, तो हिट करने का मतलब कितना मूव किया है, हाफ ही मूव किया होगा। सो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं एस वाई की तरफ, तो एस वाई में इसने मूव किया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस व्हाट 2 मीटर, ये मूव किया इसने, ये हो गया इसका, लिख दूंगा क्या, ये हो गया आपका एस वाई। बट एस वाई में सर एक्सेलरेशन तो है, कितना है भाई, क्यू ई बाई एम, और यही रीजन है इसका डिफ्लेक्शन कराने का। बट वाई में सर वेलोसिटी तो थी नहीं, तो मैं बोलूंगा ओके बहुत बढ़िया, सो एस वाई को लिख सकता हूं मैं यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हाँ देखो जरा ध्यान से, अब जो टाइम निकाला था उसका यूज होने का वक्त आ गया है। सो एस वाई कितना हो गया हमारे पास, एस वाई हो गया हमारे पास 10 टू द पावर माइनस 2 हाफ, कि ए वाई को क्यू ई बाई एम लिखते हैं, अभी लास्ट में आराम से पुट करेंगे वैल्यू, अभी समय बहुत है हमारे पास, 10 टू द पावर माइनस 1 बाई वी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है सर वी स्क्वायर को आप लिख दो हाफ इंटू क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, सर ई की वैल्यू तो आपने बता रखी है, ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, वो कितनी है भाई 3/300 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सर मास तो आपने बता रखा है, मास कितना है भाई, मास तो दे रखा है हमने 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। सो हम लिख देंगे 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 2 लिख दूं क्या, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू। सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा रूट के अंदर हाफ इंटू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले भाई, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, बहुत बढ़िया, 12 ठीक है इंटू 10 टू द पावर व्हाट माइनस 24, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 300, यहाँ पर आ गया। अच्छा बताओ ये 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 2 को निपटा दे, तो ये निपट गया अपने आप ही। अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक 2 भी बचा पड़ा है, सो हमें देख के आ रहा है v कितना हो गया, v आपके पास आ गया, ये 10 टू द पावर माइनस 24 जो है, ये भाई जब ऊपर जाएगा तो 20 को डिस्टर्ब तो करेगा ही, 20 को बोलेगा भाई तू हट, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 16/12 इंटू वॉट 10 टू द पावर 4 इंटू 300, सॉरी 300, हाँ 300 आ गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से ताकि कंफ्यूजन ना हो।
तो यहाँ से मैंने 4 को कैंसिल कर दिया, ये 300 को 100 रख करके 4 लगा दिया क्या, बहुत बढ़िया, और ये 4 4 दोनों निपट गए। तो यहाँ पर 10 टू द पावर कितनी आ गई, 10 टू द पावर आ गई मेरे पास 6। ठीक है, जब 10 टू द पावर 6 आ गई तो अब बताओ बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 3 आ जाएगा क्या मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी है। सो हमारे पास आंसर तो भाई आ ही गया सारा का सारा। तो हम जब जेई मेन में जाएंगे तो ऐसे सवाल को अच्छे से फोड़ेंगे। ठीक है, सो इस तरह से सॉल्व करते रहना है और मस्त रहना है। थैंक यू।